नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, आज 29 तारीख है और आज जेडीयू के लिए बड़ा दिन था। आपने देखा है कि आज जेडीयू की दो अहम बैठकें हुई। पहली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई और उसके बाद राष्ट्रीय परिषद की बैठक भी हुई और जिसके बाद आपने देखा कि बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है। आपको बता दें कि बैठक तो दिल्ली में हुई है, लेकिन बिहार का सियासी पारा भी चढ़ गया है। आपको बता दें कि बीजेपी के दिग्गज नेता सुशील कुमार मोदी ने भी बड़ा ट्वीट कर दिया है और साफ साफ कह दिया है कि अभी तो खेल बाकी है। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। धन्यवाद आपको भी जी। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि आज काफी अहम दिन था जेडीयू के लिए। पहले राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, फिर राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई और उसके बाद बाकायदा बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है। क्या कुछ मुख्य बातें निकल कर आई हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस? एक तो आज बैठक हुई दिल्ली में, जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक और राष्ट्रीय परिषद की बैठक। इसमें जो कुछ हुआ वो अप्रत्याशित नहीं है। इसकी पटकथा पहले लिखी जा चुकी थी और वो ललन सिंह, अब चुनाव नज़दीक है और चुनाव जब नज़दीक आ गया है तो नीतीश कुमार जो पार्टी के सर्वे सर्वा हैं, अब चाहे कोई अध्यक्ष हो और कोई दूसरा हो, मैं आपके साथ बातचीत में कहता रहा हूं कि पार्टी में माइनस नीतीश न नीज नथिंग, कुछ नहीं है। अब नीतीश कुमार ने ललन सिंह को अध्यक्ष बनाया था तब, जबकि आरसीपी सिंह केंद्रीय मंत्री बन गए थे और ये कहा जाने लगा कि भाजपा से उनकी नज़दीकी बढ़ गई है तो उनसे छुट्टी पाई। और ललन सिंह केंद्रीय मंत्री के एक पार्टी में प्रमुख दावेदार थे, उनकी भी मनसा लालसा इतनी बुरी बात नहीं है कि वो केंद्रीय मंत्री बनेंगे, लेकिन कोई एक मंत्री बनना था तो नीतीश कुमार ने वो आरसीपी सिंह को बनवाया। हालांकि बाद में हुआ, ये कहा जाने लगा कि आरसीपी सिंह खुद बन गए किसी से। हाँ, तो ये मैं नहीं मानता हूँ कि पार्टी में भला बताइए कि जदयू में नीतीश कुमार की इच्छा के बगैर कोई पत्ता नहीं हिलेगा और कोई एक क्षण भी नहीं रहेगा। थोड़ा बहुत दहिना बाएं करने लगे, चर्चा हुई तो ललन सिंह की भी आज छुट्टी हो गई। इसलिए यह प्रत्याशित कुछ मैं नहीं मानता हूँ। इसकी पटकथा लिखी जा चुकी थी और भले ये कहा जाए कि ये तो एक कहिए कि इज्जत से, प्रतिष्ठा से किसी को यदि विदाई देनी होती है तो कल भी इसके बारे में मैंने आपसे भी कहा था कि देखिए बैठक होगी और ही ऑफर्स टू रिजाइन होगा। वो कहेंगे खुद कि मैं पेशकश करता हूँ और ये कारण ये बताया जाएगा। जो कारण वही बताया उन्होंने कि वो अध्यक्ष पद से इस्तीफा देंगे और खुद इस बार नीतीश कुमार पार्टी की कमान संभालेंगे और संभावना है कि 2 कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाए जाएंगे। अब उसकी घोषणा बाकी है। आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी और उससे अधिकृत हो गए हैं। अब नीतीश कुमार देर सवेर सारे पदाधिकारियों की घोषणा करेंगे। वो कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाएंगे, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष भी बनाएंगे, नए सिरे से राष्ट्रीय पदाधिकारी भी बनाएंगे। और सबसे मुझे आज हैरानी हुई कि ललन सिंह के इस्तीफा के बाद और नीतीश कुमार के बनने के बाद जदयू के कार्यकर्ताओं नेताओं में जिस ढंग का प्रसन्नता का भाव में देखा, जिस ढंग से मिठाइयाँ खिलाई गई, आतिशबाजी हो रही थी, मानो कि ललन एरा से मुक्ति मिली। मैंने ये एक देखिए भाव समझा जाना चाहिए। खासकर ललन सिंह की जो बोली है, जो उनकी कार्यशैली है, जो उनका रूखा सूखा भाव दिखता है, वो एक तरह से कार्यकर्ताओं में क्षोभ था और दुखी थे। उसका प्रकटीकरण मैं इसे मानता हूँ। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं आज 18 साल से, उनके बारे में तो इस तरह का है नहीं कि वो लोगों से मिलते हैं तो उनके मिलने का भाव, अब तो मुख्यमंत्री हैं तो स्वाभाविक रूप से उस तरह से इंटरेक्शन नहीं होगा, लेकिन मिलते ही भाव कहाँ होता है। ललन सिंह चाहे पार्टी कार्यालय में रहें, तभी तो 3 महीना से नीतीश कुमार ने पूरे संगठन का काम देखना शुरू कर दिया था कि जैसा आप वो भी चर्चा मैंने आपसे की थी कि सांसदों से 1-to-1 मीटिंग, विधायक से, जिला अध्यक्ष से, प्रखंड अध्यक्ष से, आज उसका पटाक्षेप हो गया कि आज ललन सिंह ने पद छोड़ दिया खुद और उसके बाद नीतीश कुमार बन गए। तो इसलिए मैंने आपसे कहा कि बड़ा दिन इन अर्थों में है कि नीतीश कुमार ने फिर अध्यक्ष पद की दूसरी बार बागडोर संभाली है। अब नीतीश कुमार के सामने ये सिर्फ पद संभालना नहीं है, उन्होंने एक बड़ी चुनौती भी स्वीकार की है। वो ये कि पिछला लोकसभा के चुनाव में तो नरेंद्र मोदी का नाम और चेहरा था और इनका काम था,
जिसके कारण बिहार में एनडीए का डंका बजा जी, जी, जी। और 40 में 39 सीटें जीती, जिसमें कि भाजपा अकेले उस 17 सीट लड़ी, 100% सफलता मिली और जदयू 17 सीट लड़ा था, 16 सीटों पर जीत मिली, एक सीट कांग्रेस को मिली थी। अब उस जीत एक सीट, हाँ, एक सीट कांग्रेस को मिली। अब उस जीत की रफ्तार को जो पिछली बार देखने को मिली थी, उस पर कायम रहना, वैसा प्रदर्शन करना। और अब फिर लालू जी साथ आ गए। हालांकि पिछले चुनाव में लालू जी की पार्टी को वो थे नहीं, खुद तो इस सीन से बाहर थे, तो वो दिखे नहीं थे, लेकिन अब उनकी पार्टी का खाता नहीं खुला था। तो इस चुनाव में राजद को शून्य पर से शिखर पर जाने का एक अवसर आया है। और मैं इसलिए भी कहता हूं कि विधानसभा के चुनाव में तो राजद का बड़ा शानदार प्रदर्शन रहा। बगैर लालू प्रसाद थे नहीं, फिजिकल प्रेजेंस नहीं था, लेकिन तेजस्वी की बदौलत पार्टी ने एक अच्छा प्रदर्शन किया। और तब उसको कम से कम यदि 6 विधानसभा पर 1 लोकसभा क्षेत्र मानते हैं तो 13 सीट की तो यूं ही दावेदारी हो गई उसकी। तो कुल मिला कर मुझे लगता है कि सीट के बंटवारे में भी बिहार में कोई बहुत झंझट नहीं होगा, माथापच्ची नहीं होगी। लेकिन सवाल मेरा ये है आपसे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ मुख्य बातें निकल के आई? देखिए, पहले तो ये बात है, मुझे एक बात और कहनी है कि हैरानी तब होती है कि जब आज मैं देख रहा था ललन सिंह भी मीडिया पर खींच उतारते रहे। अरे भाई, पार्टी में कोई बात हो रही थी, आखिर बातें थी तभी तो आज वो बिल्कुल साकार हुआ। मीडिया इसी खबर को उछाल रहा था, उनसे भी सवाल पूछ रहा था तो मीडिया पर खींच उतार रहे थे, मीडिया पर बरत रहे थे। आज मैं तेजस्वी यादव की भी प्रतिक्रिया सुन रहा था। अभी आप कोई पार्टी में आपके यहाँ अनरेस्ट होगा, महागठबंधन में अनरेस्ट होगा, तो मीडिया उसको नोटिस लेगा। आप उसको ये कहते हैं कि ये मोदी मीडिया हो गया, ये गोदी मीडिया हो गया। मुझे ये हैरानी होती है, विपक्ष की कौन सी बात, कौन सी गतिविधि, कौन सा कार्यक्रम मीडिया कवरेज नहीं करता है। पूरे देश भर की मैं बात करता हूँ। ये राहुल भी यदि बात करते हैं तो ये कुछ अपना कुछ जनाधार जब घिसक जाता है तब ऐसी पार्टियां मीडिया को पोसते हैं, फिक्रा जो है फिर मीडिया पर करते हैं। अरे भी आप कार्यक्रम किए, जनता के बीच जाइए, जनता के लिए काम कीजिए। जनता यदि आपको गले लगाएगी तो मीडिया इसको कहीं, कोई मीडिया नहीं इसको कहीं बिना चिंगारी की आग नहीं। लेकिन अब हर बार मैं देखता हूँ ऐसे खासकर विपक्ष के लोगों को मीडिया पर अनावश्यक खींच है। आप अपना घर संभालिए, अपना काम सुधारिए और तभी जनता आपको गले लगाएगी। मीडिया चाह करके भी आपको फिर कुछ ऐसा नहीं है कि अनदेखी कर पाएगा। अब रही बात जो आप सवाल कर रही हैं कि आज जो राजद की जदयू की बैठक हुई और उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस 4 प्रस्ताव पारित हुए। अब तो एक प्रस्ताव हुआ कि नीतीश कुमार ने जो अभी यहाँ जातीय गणना कराई है बिहार में, उसके आधार पर फिर आरक्षण 75% किया है। पूरे देश के लिए राह दिखाने वाला है। किसी प्रदेश में या केंद्र सरकार की नौकरी में तो भी 27% आरक्षण है और टोटल 50% जो सुप्रीम कोर्ट ने सीमा तय कर रखी है। 10% EWS के लिए सुप्रीम कोर्ट के ही ऑर्डर से 50 + 60 का 10% मतलब 60% रिजर्वेशन। बिहार में 75% रिजर्वेशन। अब नीतीश चाहते हैं कि इस मुद्दे को हम राष्ट्रीय मुद्दा बना दें। और दूसरा, जातीय गणना जो बिहार ने राह दिखाई, नीतीश कुमार ने एक पहल की और उसमें जो जातीय सर्वेक्षण की रिपोर्ट आई जिसमें बिहार में 36% अति पिछड़ी जातियाँ हैं और 27% पिछड़ी जातियाँ हैं। और एक ये आवाज़ हो रही है कि जिसकी जितनी आबादी उतना हिस्सेदारी, ये मांग हुई है। 63% बिहार में आबादी है। मंडल कमीशन की जब रिपोर्ट आई थी उसके पहले, जब 1931 में आज़ादी के पहले अंग्रेजी हुकूमत में जातीय गणना हुई थी, उसके हिसाब से एक आकलन था कि देश में 52% पिछड़े जाती हैं, तो वो 27% का आरक्षण हुआ था। अब ये आरक्षण जो बिहार से आबादी आई है तो निश्चित रूप से अब एक आकलन आ गया है कि 52 नहीं, कुछ ज़्यादा 60-65% होंगे पिछड़ी जातियाँ। लेकिन अभी ये भी कांग्रेस ने इसको लपक लिया। कांग्रेस कह रही है कि अब जब हम सत्ता में आएंगे तो हम जातीय सर्वेक्षण कराएंगे। तो आज तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेडीयू ने भी बता दिया है। हाँ, यही तो मैंने कहा कि इसको राष्ट्रीय मुद्दा अब बनाने की बात, ये पहली बात है मुख्य। हाँ, एक तो दूसरी बात है कि अभी सांसदों का वहाँ सभी संपूर्ण विपक्षी सांसदों का, लोकसभा और राज्यसभा के विपक्ष के सभी सांसदों को प्रायः निलंबित किया गया। इसको एक मुद्दा बनाया, उन्होंने निंदा की। देखिए, तो कोई भी विरोधी दल होता है तो ऐसे मुद्दे को, फिर जितने सारे काम पार्टी में ऑल इन ऑल तो थे ही नीतीश कुमार। अब जाप्ता, अब एक अध्यक्ष का पद जो था खाली, वो भी मैंने छूटा था उनसे, वो भी फिर उन्होंने अपने हाथ में ले लिया है। तो इसको भी मुद्दा बना दिया गया। नहीं, मुद्दा नहीं, ये हुआ कि पार्टी, अब नीतीश कुमार ही सर्वे सर्वा हैं, तो महागठबंधन से सीट शेयरिंग का
या फिर अब पार्टी का स्वरूप बदलना, कुछ करना, सबके लिए वो अधिकृत हो गए। में भी जिक्र हुआ उस नहीं, प्रेस प्रस्ताव पारित हुआ है। ये मैं जो आपने कहा कि निर्णय क्या हुए वो मैं बता रहा हूँ। फिर एक राजनीतिक प्रस्ताव में देश की जो परिस्थिति है, ये सब जो हर पार्टी इस तरह की बात करती है, मतलब उसमें नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के कामकाज पर और इस सब पर पूरा जम करके उस पर हमला किया गया, निशाने पर लिया गया। एक बात जो छनकर आई, जैसी बात आई कि यदि वो वहाँ 22 जनवरी को जो अयोध्या में रामलला की मूर्ति का ये हो रहा है, यदि उसमें आमंत्रण मिलेगा तो यदि उसमें शिरकत करेगी। ये एक बड़ी बात है, वो कांग्रेस से अलग की लाइन है। अब देखिए साउथ की पार्टियां कुछ महागठबंधन में, देखिए कुछ यही सब मुद्दे होंगे जो महागठबंधन में मतभेद और मतभेद के मुद्दे होंगे। जैसे झारखंड के सीएम का भी मैंने सुना और उन्होंने भी कहा है कि आमंत्रण आएगा तो मैं जाऊंगा उसमें। कई पार्टियां हैं, वो ममता बनर्जी कही कि मैं नहीं जाऊंगी, वाम दल तो जाएगा ही नहीं, कांग्रेस भी उधेर बुन में है। कांग्रेस के अधिसंख्य नेता कह रहे हैं कि राम बुलाएंगे मतलब तब जाएंगे, किसी के बुलाए पर क्या मतलब, वो भी यही इस पर द्वंद्व है। तो कुल मिला जुला कर ये कभी महागठबंधन में बड़ा मुद्दा होगा जी। कि वो मंदिर का जो अभी प्राण प्रतिष्ठा समारोह है उसमें, इसलिए कि अब तो देखिए बीजेपी का, लेकिन जेडीयू ने साफ कर दिया है कि जेडीयू वो तो जाएगा, शिरकत करेगा। तो यही और एक और मुख्य बात थी कि यात्रा पर भी निकलने वाले। अब देखिए ये घोषणा तो उन्होंने पहले कर रखी थी। ये कोई ये जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी या ये उसका कोई मुद्दा नहीं था। नीतीश कुमार ने तो पहले ही घोषणा कर रखी है कि हम बिहार में भी यात्रा शुरू करने वाले हैं जिलावार, और देश में भी वो कहे थे कि यूपी से जाएंगे, बनारस से शुरू करेंगे। तो ये तो उनकी जो यात्रा है वो तो पहले से उन्होंने घोषणा कर, और हर दल को यही तो मैं कह रहा हूँ कि पार्टी के नेता जनता के बीच निकलें, और इसको जैसे अभी राहुल गांधी ने भी 14 जनवरी से शुरू करने की, तो क्या वो मीडिया ने अनदेखी की क्या? उसको भी सारी खबरें परोसी गई हैं कि भाई वो मणिपुर से लेकर मुंबई तक की उनकी यात्रा होगी। कुल मिला जुला करके अब सिर्फ ऐसे में एक सवाल ये भी उठता है कि देखिए लल्लन सिंह ने इस्तीफा दे दिया है राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से। क्या लगता है आपको, क्या अब जेडीयू में कोई दरार आ जाएगी? देखिए एक बड़ी बात तो यही हो रही है। देखिए कहीं ये आरोप तो नहीं हुआ, लेकिन जो चर्चा है उस पर मैं ये बात कर रहा हूँ। बाकी चर्चा यूं ही नहीं होती है, कहीं चिनगारी हो तो धुआं भी तभी निकलता है। अब ये बात आई कि उनकी लालू प्रसाद से नज़दीकी हो गई है, इन कारणों से तो पद छोड़ देने से नज़दीकी समाप्त हो गई क्या? एक दूसरी बात, जो विधायक हैं उनके प्रभाव में, उनके उसमें से सभी उनके साथ नहीं देंगे, ऐसी बात नहीं होगी। बिल्कुल, मतलब चर्चा तो ये भी हो रही थी कि मीटिंग भी हुई है विधायकों के साथ। ये चर्चा थी, चर्चा आज भी है कि 14 विधायक साथ मिले। अब तो कई तरह की चर्चा हो रही है, यहाँ तक चर्चा हो रही है। जेडीयू में कोई दरार पार्टी की? देखिए दरार एज सच करके जब पार्टी की बागडोर नीतीश कुमार ने संभाल ली है तो लोग उससे हटेंगे। हटना होगा तो छोड़कर हटेंगे। दरार का मतलब होता है कि अध्यक्ष वो हैं, कोई समानांतर कुछ उस पार्टी पर दावा, वैसा दरार नहीं होना है। और जब चुनाव नज़दीक आता है तो कुछ इधर गिरे कुछ उधर गिरे, ये होता है। लोग अपने अपनी सुविधा से कंसेंसस, अभी से मान लिया जाए कि मध्य प्रदेश की, हम एक कल्पना में मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन यूं ही नहीं कर रहा हूँ। आगे आप देखेंगे कि ये भी हो सकता है, इससे इनकार नहीं किया जाता है। अब जदयू के कुछ विधायक ऐसे हैं जो लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं, बिल्कुल। और उनको यदि अपने दल में बात नहीं बनेगी और वो इस्तीफा कर दें, तो नेचुरल है कि अभी जो 122 का मैजिक नंबर है विधानसभा में, अब वो बहुमत का, और अभी 4-5 वोट सीट से तो अब ज़्यादा ही है। एक स्थिति वो देखिए अभी कुछ, इसलिए मैंने कहा कि अभी आगे भी खेल हो सकता है। तो वो खेल क्या होगा? आपने खेल कहा है, यही खेल के बाद सुशील कुमार मोदी ने भी जिक्र कर दिया है अपने ट्वीट में, साफ कहा है कि अभी तो खेल बाकी है, अभी तो और भी गुल खिलने बाकी है। देखिए दो चीज़ है, मैं फिर ही कहता हूँ, भाजपा विपक्ष में है तो वो सब उसके नेता ऐसा बयान जरूर देंगे जिससे कि महासत्तारूढ़ महागठबंधन में कन्फ्यूजन हो, मतभेद हो। लेकिन अब जिस दावे से रोज गिरिराज कह रहे थे कि विदाई तय है, ललन सिंह इस्तीफा देंगे, तो इसमें कोई बीजेपी का रोल रहा क्या? ललन सिंह से इस्तीफा लिया नीतीश कुमार ने, खुद बन गए, तब तो विपक्ष की बात सही न हो गई। इसी तरह से सुशील मोदी ने सप्ताह भर पखवाड़ा पल पहले कहा था कि वो इनकी विदाई थे। और मुझे तो एक और बहुत जानकारी, पक्की जानकारी, भरोसे की जानकारी मैं बता रहा हूँ कि पिछले दिल्ली में विवेक ठाकुर राज्यसभा के सदस्य हैं बीजेपी के, उनके घर बैठक हुई थी बीजेपी के बिहार के सांसदों, उसमें गृह मंत्री भी उसमें थे, उसमें नड्डा भी थे,
और उसमें ये बात कहीं आई, कहीं किसी चर्चा में आई, अब वो किन्होंने कही क्या कही, लेकिन एक बात बिहार की राजनीति के संदर्भ में आई तो वो हुआ कि वहाँ ये बात आई कि ललन सिंह हटाए जाएंगे। अच्छा, वहाँ बात आ गई कि ये ललन मैं सिंह बता रहा हूँ जी। तब उस बैठक में। अच्छा। तो ये मैं इसलिए मैंने कहा कि कोई अप्रत्याशित नहीं है। जी, जी, आज जो अभी बात कह रहे हैं, जी जी। अब देखिए नीतीश कुमार कंटिन्यू करें, लालू नीतीश की ये दोस्ती बनी रहे, हम सब लोग चाहते हैं। भाई नीतीश कुमार ने जो ये बीजेपी को अलग थल करके और एक जो राजनीति साधने की और करने की कोशिश की है, करें, लेकिन राजनीति में कोई अस्थायी दोस्त और दुश्मन होता है क्या? होता है, बिल्कुल ये नहीं तो होता आजकल है। तो अब तो सिद्धांत और अवसर की बजाय अवसर की राजनीति हो गई है। अच्छा, आपने चर्चा की बात की है कि चर्चा बहुत है, आपने भी एक खबर बताई, एक चर्चा हमारे पास भी आई है, कहा ये जा रहा है कि आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कई बीजेपी नेताओं की मुलाकात हो सकती है। कितनी सच्चाई लगती है आपको? नहीं नहीं, मुलाकात हो सकती है, यदि ये आपको खबर है तो इसको हम कैसे कहेंगे कि चर्चा है, चर्चाओं नहीं के ना, बाजार में फिर एक वो चर्चा ये भी है। ये चर्चा होगी तो ये आपके पास यदि ये सूचना छन कर आई है तो इसको मैं कैसे खंडन करूंगा आपकी लेकिन आपके पास भी क्या ये चर्चा आपके देखिए कानों तक अभी भी फिर पहुंची मैंने है? कहा चुनाव नज़दीक है तो जी। कोई बीजेपी का लोग नीतीश जी से मिले और नीतीश जी की पार्टी के लोग बीजेपी से संपर्क रहे, नीतीश जी के पार्टी लोग राजद से संपर्क में हैं। राजद के अध्यक्ष ही संपर्क में थे, यही तो आरोप भी चर्चा थी कि ललन सिंह की लालू प्रसाद से नज़दीकी बढ़ गई है। एक हटाने का कारण और हटने का कारण ये हो गया। तो ये पॉलिटिक्स में किसी से नज़दीकी होना और फिर मुलाकात मुलाकात होना से ज़्यादा दगा देना, जी, अलग होना, धोखा देना, ये न है बुराई। अब किसी से कोई संबंध होना बात नहीं। लालू जी तो जिस मिजाज के नेता हैं, संभव हो आज लालू प्रसाद ललन सिंह को ही फ़ोन कर सकते हैं और किए होंगे क्या? हाँ, लालू प्रसाद इस मामले में एक बड़े खुले दिल की राजनीति करते हैं। एक बार मैं उनसे मिलने गया और घंटा भर ऐसी ही बात हो रही थी, उसमें कई नेता और दिल्ली के बड़े, मैं दिल्ली में उनसे बात हो रही थी उनके आवाज़ पर, तो मेरे सामने कई लोगों को उन्होंने फ़ोन किया, फोन कर दिया। तो तुरंत कार जैसे लगाओ बात करेंगे। तो मेरे सामने सुब्रमण्यम स्वामी से बात की, रजत शर्मा से बात की, फिर यूपी के सीएम से भी बात करना चाह रहे थे। तो इतना कुछ हो गया है तो जाहिर सी बात है फोन तो देखिए किया होगा लालू जी। लालू जी का ये कोई, देखिए लालू जी इस मामले में बड़े खुले मिजाज की हैं। तो दूसरे बहुत मुमकिन है कि फोन घुमा दिया होगा और ललन सिंह को। ये लालू जी का यही खुलापन जो है ना, यही उनको आज जिस ऊंचाई पर रखा है अभी भी कि सत्ता में रहें, सत्ता से बाहर रहें। ये कोई किसी की बुराई थोड़ा है, लालू जी में वो गट्स है, आप जान लीजिए। वो विरोधी सुशील मोदी को भी फ़ोन करते हैं तो क्या सुशील मोदी कहेंगे? वही देखिए, यही एक एल्डर जो पर्सनालिटी होती है ना, लालू जी भी यही खासियत है। आज जो लालू जी पद पर नहीं हैं, अभी राजद के अध्यक्ष हैं, तो भी सुप्रीमो हैं जो कहिए, लेकिन अब किसी दल के नेता को वो फ़ोन करेंगे तो उन पर आएगा, अटेंड करेगा और वो उसी मज़े से बात करते हैं। मजे से बात करते हैं, तो ये खासियत हाँ, ये खासियत है। तो अब ये इसलिए मैंने कहा कि जो राजद से कोई बीजेपी का विधायक मिले या नीतीश जी मिले, ये मिलना बुराई नहीं है, लेकिन अब वो मिलने के बाद उसका प्रतिफल कहीं कुछ उल्टा पुल्टा होने लगे तो वो ना बुराई है। तो बुराई है। एक आखिरी लेकिन ये सवाल भी सवाल जो आपने कहा कि अभी आज तो अध्यक्ष बदल गए, जी, आगे का खेला बाकी है। बस यही मेरा आखिरी सवाल है कि अब आगे क्या तो लगता यही है मिलने आपको? जुलने बातचीत से ये तो कुछ खेला, मुझे भी लगता है कि हो सकता है इससे। आपको भी लगता है? मतलब जो बीजेपी आशंका जता रही है, सुशील मोदी ने बड़ी बात कह दी कि अभी और गुल खिलने बाकी हैं, आपको हो भी सकता लग है। रहा देखिए सुशील मोदी भी एक राजनेता हैं, मुझे राजनेता हैं, नीतीश जी के बहुत करीबी विश्वसनीय सहयोगी रहे हैं साथ में सरकार में। दोनों की दोस्ती तो रही तब वो कह रहे होंगे तो अब उनकी बात को भी मैं इनकार करूँ, आपकी सूचना थी उनको मैं इनकार करूँ। जी, गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री हैं, वो तो इतना दावा के साथ 4 दिन पटना में रह के और जितना दावा जिस ढंग से दावा कर रहे थे, आखिर वो तो सच हुआ ना। अब एक बात उन्होंने कह दी है अभी कि भाई अब वो नीतीश कुमार चंद दिन के मेहमान हैं, उनके लगातार पास 2 विकल्प है। हाँ, हर कह रहे हैं। ये सब एक बात जान लीजिए, तो राजनीति की जो जैसे युद्ध की रणनीति होती है कि सामने वाले पार्टी में कुछ कन्फ्यूजन क्रिएट हो, कुछ हो, तो इसके लिए भी कहा जाता है। लेकिन बातें कुछ तो जिस ढंग से उभरती है यूं ही नहीं उभरती है। तो इसलिए मैंने कहा कि अभी आज तो एक आक्षेप हो गया कि ललन सिंह अब जदयू के अध्यक्ष नहीं हैं और पार्टी में लोगों ने जिस ढंग से आज मैंने आपसे कहा कि जो भाव और प्रदर्शन देखने को मिला वो हैरानी भरी बात ही इसको मैं कहूँगा, इसलिए कि ललन सिंह भी नीतीश कुमार के 3 दशक से अधिक के सहयोगी हैं, उनके साथ रहे हैं
और फेरे दिन के अलग भी हुए थे। यहाँ तक कि वो हेलीकॉप्टर से प्रचार किए थे नीतीश कुमार फिर साहब का है। अब वो आज अध्यक्ष पद से हटने के बाद मुझे लगता है गिने चुने वो सैकड़ा भी यदि होगा तो बड़ी बात है। ज़्यादा लोग कम लोग इसमें मर्माहत होंगे। ज़्यादा तो कार्यकर्ताओं में ही आ सकता कि गलियारे में था, विधानमंडल के दोनों पथी में गए थे और वहाँ जिन लोग से बात हुई, मैं आपको हैरानी होगी जदयू से जुड़े कई नेता लोग, तो वो अब उनकी यही बोली कार्यशैली जो उनका भाव स्वभाव है, इस पर वो बड़ी तीखी प्रतिक्रिया जता रहे हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं कहा कि किसी ने तो कहा छूटते ही कि नीतीश जी को ये फैसला बहुत पहले लेना चाहिए, ये कह रहे थे आज। तो अब ये चीज़ तो कहा कि नीतीश कुमार जी ने करेक्ट किया है अपने को, उन्होंने जो ललन जी को बना करके फिक्स बना कर एक गलती की थी, तो ऐसा सही कह रहे थे। हाँ, इसलिए कहा कि भाई जब कार्यकर्ता को तरजीह नहीं देते हैं, पार्टी में कोई ऐसा होता है क्या? तो मतलब आपको लग रहा है कि आगे कुछ भी हो सकता है? इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। जब आपने देखा था जिस दिन नीतीश कुमार ने बीजेपी से नाता तोड़ा था, बात हो रही थी विधानसभा चुनाव के बाद भी कि बीजेपी ने उनके साथ धोखेबाजी की, उस चिराग को तरजीह दिया, ये सब बात हो रही थी। लेकिन अब वो जिस ढंग से उस दिन अलग हुए और आ गए, इधर आ गए, हाँ उसी इससे तरह भी से इनकार नहीं किया राजद जा का दिन सकता है, जब फिर राजद से भी ऐसे किए, तो नीतीश जी कब क्या कुछ अप्रत्याशित निर्णय लेंगे, और फिर जब ऐसा निर्णय तो उनके सहयोग कौन कितना भरोसे का है। तो सुना आपने क्या कुछ बता रहे हैं अरुण पांडे जी। देखिए बहुत कुछ बता दिया है और साफ साफ कह दिया है कि अब स्थिति ऐसी है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि आगे आगे बिहार की राजनीति में क्या कुछ होता है। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सीरीज।